गोविंदपुरी में मनाई, गोविंदपुरी गोविंदपुरी में मनाई। शिरोमणि कवि नथू सिंह की, शिरोमणि कवि नथू सिंह की तीसरी वर्षी आई। गोविंदपुरी में मनाई, गोविंदपुरी गोविंदपुरी में मनाई। होकर के मेरे आदरणीय गुरुजी नथू सिंह जी के लड़के नरेश भाई, उनकी तरफ से 500 रुपए मेरे लिए दिए गए। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में होनी चाहिए, जोरदार ताली। और एक ये टेक आपने जो मैंने आपके बीच में सुनाई यदि अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ये पावन बस्ती गोविंदपुरी जिसका बड़ा ही प्यार सहयोग मिलता है। हमारे दादाजी की तरफ से भी 50 रुपए दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्या लिखा, गोविंदपुरी गाम देखा भाड़ा, जहां जन्मा था कवि निराला, जहां जन्मा था कवि निराला, जहां जन्मा था कवि निराला। गोविंदपुरी गाम देखा भाड़ा, जहां जन्मा था कवि निराला, जहां जन्मा था कवि निराला, जहां जन्मा था कवि निराला। अरे करती रे कविता ऐसी, करती रे कविता ऐसी सबके मन को भाई। गोविंदपुरी में मनाई, गोविंदपुरी गोविंदपुरी में मनाई। इस लाइन को सुनने के बाद में आपको ताली जरूर बजानी है। बेशक से पैसे मत दो, तुम ठंडे से पड़ रहे हो, लेकिन ताली का विशेष सहयोग मिलना चाहिए। हाँ, ये निवेदन है मेरा। चलिए भाई, नथू सिंह जैसा कवि होना भारी, न्यू तो दुनिया कविता बनारी, न्यू तो दुनिया कविता बनारी, न्यू तो दुनिया कविता बनारी। नथू सिंह जैसा कवि होना भारी, न्यू तो दुनिया कविता बनारी, न्यू तो दुनिया कविता बनारी, न्यू तो दुनिया कविता बनारी। भाई हर अक्षर क्या ज्ञान था उनको, हर अक्षर का ज्ञान था उनको, ऊंची पदवी पाई। गोविंदपुरी में मनाई, गोविंदपुरी गोविंदपुरी में मनाई।
शब्द सही हो या गलत हो नहीं, हर अक्षर का ज्ञान था उनको। और एक सच्चाई और बता रहा हूं मैं, अभी मेरे भाई कृष्ण पाल भाटी जी जो बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने गुरुजी की रागनी भी गाई, बड़ी गहरी बात उसमें लिखी हुई थी। और ये सच्चाई थी कि जो भी वो बोला करते थे, जो भी बताया करते थे, वो बिल्कुल सच्चाई थी, कोई झूठ बात नहीं थी। 30 नंबर पर क्या लिखा है, वैसे मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन मैं जैसे ही इस गांव में आया, गुरुजी के चरणों में आया, तो तुरंत दिमाग के जो भाव बदल गए और मैंने जो श्रद्धांजलि गीत लिखा है। चलिए 30 नंबर पर क्या लिखा, मिली सच्चाई जो भी वे बोले थे, घर के छंद को वे कांटे पे तोले थे, घर के छंद को कांटे पे तोले थे, छंद कांटे पे तोले थे। मिली सच्चाई जो भी वे बोले थे, घर के छंद को वे कांटे पे तोले थे, घर के छंद को वे सबसे ज्यादा बनाई। हमारे बीच में नहीं है स्वर्ग के गुरुजी सतपाल दोसा जी और भाई कृष्ण पाल भाटी, वो जो यहाँ बैठे हुए हैं। एक रागनी यानी है बालक नादान उम्र तेरी यानी, जिसको लगभग 1 करोड़ लोगों ने YouTube के माध्यम से देखा है। सबसे ज्यादा यदि गुरुजी नत्थू सिंह जी को पहचान मिली है तो वो उस रागनी से मिली। यदि सही कह रहा हूं तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। माँ भारत की रागनी भाई, माँ भारत की रागनी भाई सबसे ज्यादा बनाई, गोविंदपुरी में बनाई, गोविंदपुरी में बनाई। वैसे तो इस प्रोग्राम को इंद्रपुरा गांव हो चाहे गोविंदपुरी और क्षेत्र हो, बड़ा ही सहयोग इस कार्यक्रम में करते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं आदरणीय भूदेव शर्मा जी, रागनी जो मैं गा रहा हूं अच्छी तो लग रही है, लेकिन अभी नेताजी आपने जो सम्मान नहीं बढ़ाया है, पता नहीं कैसे कर रहे। हाँ, हमारे जिला पंचायत है, क्योंकि मैं भी ज्यादातर पॉलिटिकल जो प्रोग्राम करता हूं तो मैं जानता भी हूं सबको। और क्योंकि इस प्रोग्राम में आदरणीय नरेश और लीलू जी, इनका भी बिल्कुल अपने पिता के श्री चरणों में बिल्कुल तन मन धन से समर्पित है। इन्होंने ही आज मुझे भी यहाँ पे बुलवाया है। वैसे मेरी हालत खराब थी तो मैंने एक बार मना भी किया था, लेकिन नरेश जी ने कह दिया था कि भाई चाहे बैठने के लिए आ जाओ, लेकिन बालियान जी आपको आना जरूर पड़ेगा। तो मैं इनके निवेदन पे जो यहाँ पहुंचा हूँ। चलिए 4थे नंबर पर इनके भी बारे में मैंने लिखा है। क्या लिखा है, थारे प्यारे थारी दिल के ये बरसी मनारे, थारी दिल के ये बरसी मनारे, थारी दिल से ये बरसी मनारे। लीलू नरेश बेटे थारे प्यारे, थारी दिल के ये बरसी मनारे, थारी दिल के ये बरसी मनारे, थारी दिल से सही लिखी हो ये श्रद्धांजलि गीत, तो एक बार मेरे सम्मान में भी जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जीवन में थारी याद में, राहुल जीवन में थारी याद में बना रागनी गाई।